राम राम मित्रों, चलिए आज हम प्रारंभ करते हैं। स्वागत है आपका हमारे अभिलाषा यूट्यूब चैनल पे। चलिए आज हम रामायण श्री रामचरितमानस में जो सुंदर कांड पाठ का हमने आरंभ किया था, उसका आज हम वीडियो 6 में प्रारंभ करना चल रहे हैं, जहाँ से हमने छोड़ा था पिछले वीडियो में कि कैसे हनुमान जी माता सीता को धैर्य धारण करने को कह रहे हैं और कैसे उनसे कह रहे हैं कि माँ आप परेशान ना हो, प्रभु जल्द ही आपको यहाँ से मुक्त करने आएंगे। और इस प्रकार से क्या हनुमान जी से माता सीता की वार्ता चल रही है। चलिए आगे की कथा का हम प्रारंभ करते हैं। कथा प्रारंभ करने से पहले सबसे पहले हम भगवान से और आप सभी से क्षमा याचना करेंगे कि श्री रामचरितमानस पाठ में जो सुंदरकांड का पाठ है उसकी कथा करने में जो भी त्रुटि हो वो सब क्षमा करें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ करने से पहले प्रभु का नाम लेते हैं, जय श्री राम। और चलिए अब प्रारंभ करते हैं। दोहा है कि निशिचर निकर पतंग सम रघुपति बाण कृसानु जननी हृदय धीर धरू जरे निशाचर जानू। कहने का तात्पर्य है कि हनुमान जी माता सीता को धैर्य धारण करने को कह रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रभु की महानता का वर्णन कर रहे हैं श्री रामचंद्र जी की। हनुमान जी अपने मुख से कह रहे हैं कि माँ निशिचर निकर पतंग, निशिचर मतलब ये जो राक्षसों का समूह है ना माँ, ये प्रभु के समक्ष कैसा है? निकर पतंग कैसा है? पतंगे के समान है, कीड़ों मकोड़ों के समान है माँ। सम रघुपति बाण कृशानु, किसके समक्ष? रघुपति बाण मतलब श्री रामचंद्र जी का जो बाण है वो बाण अग्नि के समान है और उस अग्नि रूपी बाण के सामने जो है ये जो राक्षसों का समूह है वो कीड़ों मकोड़ों के समान है माँ, पतंगे के समान है। जननी हृदय धीर धरु जरे निशाचर जानू, हे माता सीते आप अपने हृदय में धैर्य धारण करें माँ, आप परेशान ना हो, चिंतित ना हो, व्यथित ना हो। जरे निशाचर जानू, इन निशाचरों को, इन राक्षसों के समूह से आप भयभीत ना हो, इनसे आप जरा भी परेशान ना हो, व्यथित ना हो, आप दुखी ना हो माते। इन सबको तो प्रभु के अग्नि रूपी बाण से जला हुआ ही समझिए। जरे मतलब जला हुआ ही समझिए, भस्म हुआ ही समझिए माँ, क्योंकि प्रभु के अग्नि रूपी बाण के सामने ये जो राक्षसों का समूह है वो कीड़े मकोड़ों के समान है, पतंगे के समान है। क्षण भर उनको समय नहीं लगेगा इन सबको जलाते हुए। आगे क्या है कि जो रघुबीर होति सुधि पाई करते नहीं विलंब रघुराई राम बाण रवि ओए जानकी तम बरुत कहा जातु धान की अब ही मातु मैं जाऊं लवाई प्रभु आय सुनहि राम दोहाई कछुक दिवस जननी धरु धीरा कपिन सहित आई है रघुबीरा निशिचर मारी तो ही ले जय है तिहु पुरना दादी जसु गई है। अब हनुमान जी माता सीता को प्रभु के गुणों का बखान करते हुए क्या कहते हैं, संदेश क्या देते हैं कि जो रघुबीर होत सुधि पाई, हे माता श्री रामचंद्र जी यदि उनको खबर पहले होती कि आप लंका में हैं तो करते नहीं विलंब रघुराई, तो प्रभु तो तनिक भी देर न लगाते, तनिक भी समय न लगाते, जरा भी विलंब ना करते आपको यहाँ से मुक्ति दिलाने में, मुक्त करने में माँ। प्रभु ने तो मुझे यहाँ भेजा ही इसलिए है जिससे कि मैं पता लगा पाऊँ आपका। अब मैंने आपका पता लगा लिया, अब मैं जैसे ही प्रभु के पास जाऊँगा आपका संदेशा लेके, देखिएगा प्रभु आपको मुक्त कराने के लिए एक क्षण भी विलंब नहीं करेंगे, निकल जाएंगे। अभी तो उन्हें पता ही नहीं था ना माँ, जब उन्हें अब पता चला है प्रभु को कि जो रघुबीर होति सुधि पाई, अब जैसे ही रघुबीर को पता चलेगा था, श्री रामचंद्र जी को आपकी खबर मिलेगी, करते नहीं विलंब रघुराई, पहले पता होता तो वो जरा भी विलंब ना करते। राम बाण रवि उए जानकी तब बरुत कहे जात धान की, हे जानकी जी, हे माता सीते, राम बाण रूपी जो सूर्य के उदय होने पे राक्षसों की ये जो सेना है ना, ये राक्षसों की सेना रूपी जो है अंधकार वो कहाँ रह सकता है, आप ही बताइए। कहने का तात्पर्य हनुमान जी माता सीता को समझा रहे, माता सीता को सांत्वना दे रहे हैं कि माँ आप दुखी ना होइए, अगर प्रभु को जरा भी खबर होती आपकी तो वो इतना विलंब ही ना करते, वो बहुत पहले ही आपको छुड़ा ले जाते।
और आप ही सोचिए कि जब हमारे प्रभु श्री रामचंद्र का जो बाण रूपी सूर्य का उदय होगा तो उसके समक्ष ये राक्षस रूपी जो अंधकार है ये कहाँ टिक सकता है। कहाँ प्रभु का वो अग्नि के समान बाण, सूर्य के समान जब वो उदय होगा अर्थात चलेगा, जब वो प्रभु अपने बाणों की वर्षा करेंगे राक्षसों पे ना, तो इन राक्षस रूपी ये जो अंधकार है, ये जो आपका मन दुखी है, ये प्रसन्नता में परिवर्तित हो जाएगा। माँ आपको बहुत जल्द प्रभु मुक्त कराने के लिए आएंगे। आगे क्या है कि अबहु मातु मैं जाऊं लवाई, प्रभु आयस आयस नहीं राम दोहाई। अब हनुमान जी देखते हैं कि अब भी माता सीता दुखी है, तो माता सीता से कहते हैं कि हे माता, मैं आपको अबही मातु मैं जाऊं लवाई, हे माता मैं अभी आपको अपने साथ लेके चलता, अभी आपको अपने साथ यहाँ से लिवा चलता, प्रभु आयसु नहीं राम दोहाई। पर भगवान श्री रामचंद्र जी की शपथ है मुझे, प्रभु ने आज्ञा नहीं की है, उन्होंने तो बस इतनी ही आज्ञा दी कि मुझे आपकी खबर लेने भेजा है, बस आपको साथ लिवाने का संदेशा उन्होंने नहीं दिया है माँ, अन्यथा प्रभु की सौगंध मैं आपको अभी इसी क्षण यहाँ से लेके चलता। और कछुक दिवस जननी धरुधीरा, कपि सहित आई है रघुबीरा। हे माता कुछ दिन और आप धैर्य धारण करें, कुछ दिन और आप अपनी व्यथा को शांत करें माँ, अपने दुख को त्याग दे माँ, कपि सहित आई है रघुबीरा, क्योंकि वानरों की सेना के साथ जो है प्रभु श्री राम आपको मुक्त कराने के लिए बहुत जल्द ही, बहुत शीघ्रता से वो आएंगे। आगे क्या है कि निशिचर मारी तो ही ले जई है, तिहुपुर नारद आदि जसु गई है। अब हनुमान जी कहते हैं कि निशिचर मारी ते ही ले जई है, अर्थात जो प्रभु श्री रामचंद्र जी है वो राक्षसों को मार के, राक्षसों का अंत करके, उनका विनाश करके आपको यहाँ से मुक्त करा के ले जाएंगे। और तिहुपुर नारद आदि जसु गई हैं, और ऐसा जब वो करेंगे तो तीनों लोग में जो नारद हैं और ऋषि मुनि हैं सब लोग उनका यश गान करेंगे, उनकी प्रशंसा करेंगे माँ, उन पे पुष्प की वर्षा करेंगे, उनका यश तीनों लोगों में छा जाएगा माँ। अगर मैं अभी यहाँ से आपको लेके जाऊँगा तो जो प्रभु का यश है जो तीनों लोकों में है वो जो प्रभु की लीला है वो देखने को कैसे मिलेगी माँ। इसीलिए मैं अभी आपको आज्ञा नहीं दिया है प्रभु ने आपको अपने साथ ले आने की, अन्यथा मैं आपको इसी क्षण मुक्त करा के लेके चलता। आगे क्या है कि है सुत कपित सब तुम ही समाना, जातु धान अति भट बलवाना। अब देखिए हमने पहले ही आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हनुमान जी जो है जब लंका में गए हैं माता सीता के पास, तो वो एकदम छोटा सा अति लघु रूप धरे हुए हनुमान जी ने बहुत छोटा रूप बनाया हुआ, एकदम मसक समान, ठीक मच्छर के समान उनका रूप है, और वो बैठे कहाँ हैं, माता की गोद में। और बात क्या कह रहे हैं कि माँ अगर प्रभु ने आज्ञा दी होती तो मैं इसी क्षण आपको लेवा के जाता। तो अब माता सीता सोच रही हैं, मन में विचार कर रही हैं कि है तो ये एकदम छोटा सा नन्हा सा बालक जैसा है, एकदम छोटा सा, इतना छोटा बालक जो है मुझे साथ लेके चलने की बात करता है, वो भी लंका से जहाँ पे इतने वीर जो है, इतने विशालकाय राक्षस हैं। तो माता सीता को अब संदेह हो गया है प्रभु हनुमान जी पे। तो क्या हो रहा है कि है सुत कपि सब तुम ही समाना। तो माता सीता पूछ रही हैं कि हनुमान सुनो बेटा, क्या जो प्रभु की सेना है, प्रभु श्री रामचंद्र की जो सेना है वानरों की, उनमें सब इतने ही छोटे छोटे हैं, मतलब है सुत कपि सब तुम ही समाना, सारे जो बंदर हैं वो तुम्हारे समान छोटे से हैं। जातु धान अति भट बलवाना, क्योंकि जो यहाँ पे जो राक्षस हैं वो तो बड़े बलवान हैं, भट मतलब जो बलवान योद्धा है, बलवाना मतलब बलवान, भट मतलब योद्धा। यहाँ पे जो योद्धा है, जो राक्षस है, वो तो बड़े बलवान और योद्धा है। और क्या प्रभु की सेना में सब छोटे छोटे तुम्हारे ही जैसे रूप के होंगे? तो अब क्या है कि मोरे हृदय परम संदेहा, सुनि कपि प्रगट कीन्ह निज देहा। अब माता सीता के हृदय में संदेह हो गया कि मतलब प्रभु की सेना में अगर सब इतने ही छोटे छोटे, और कहाँ ये राक्षस इतने वीर, इतने बलवान, इतने विशालकाय। तो जब हनुमान जी को ये भान होता है, जब उनको पता चलता है कि माता सीता के हृदय में तो संदेह आ गया है, वो तो संदेह करी, वो तो मेरा छुटकुआ रूप, मतलब ये जो नकली रूप में बना के आया हूँ, माता सीता तो इसी को असली समझ ले रही हैं। तो हनुमान जी क्या कहते हैं, सुनि कपि प्रगट कीन्ह निज देहा,
जब हनुमान जी ने माता सीता का संदेह देखा, सुना माता सीता के मुख से, तो वो फिर क्या किए, कपि प्रगट कीन निज देह, अपनी देह को, अपने शरीर को क्या किए, प्रगट किए, अपना असली रूप दिखाया माता सीता को। कनक भूधरा शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। अब हनुमान जी का शरीर कैसे हो गया, कनक भू धराकार शरीरा। जो हनुमान जी थे उनका शरीर जो है वो एकदम सोने के पर्वत के समान अत्यंत विशाल हो गया, ठीक। और समर भयंकर अति बलवीरा। और क्या हुआ कि जो उनका शरीर था वो इतना विशालकाय हो गया कि युद्ध में जो शत्रुओं के हृदय हैं उसमें भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर शरीर उनका प्रकट हो गया माता सीता के समक्ष। तो अब आगे क्या होता है कि सीता मन भरोसे तब भयहूँ, पुनि लघु रूप पवन सुत लयहूँ। अब माता सीता क्या कहती हैं कि सीता मन भरोसे तब भयहूँ। तब माता सीता ने देखा, अरे मेरा बेटा तो इतना विशालकाय है, मतलब अच्छा ये असली है इसका शरीर, इतना विशालकाय, ये तो शत्रुओं और योद्धाओं के हृदय में तो भय उत्पन्न कर देने वाला इतना विशालकाय शरीर है। तो माता सीता का संदेह अब क्या हुआ, दूर हो गया। अब माता सीता का अरे नीचे आओ, नीचे हनुमान जी को कहती हैं, और क्या कहती हैं कि सीता मन भरोसा तब। अब सीता मन ने कहा हाँ हाँ हो गया, ये भरोसा हो गया मुझे। पुनि लघु रूप पवन सुत लयहूँ, हे हनुमान, हे पुत्र, पुनः पुनः वही अपना छुटकुआ रूप धारण कर लो, नहीं तो पता लगा लंका है कोई देख लिया तो। आगे क्या है कि सुनि माता सखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरुड़हि, खाई परम लघु ब्याल। फिर माता सीता हनुमान जी से कहते नीचे आइए, छोटे, फिर से वही छोटा आकार कर लो बेटा। फिर माता सीता कहते अरे मेरे बच्चे में तो इतना बल है, वाह मेरा बच्चा तो बहुत बलवान है, बहुत विशालकाय है। तो हनुमान जी जब सुनते हैं माता के मुख से अपनी प्रशंसा, तो हनुमान जी कहते हैं कि सुनी माता सखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल। हे माता, कोई बल नहीं है मुझ में, कोई विशालकाय नहीं हूं मैं तो एक शाखा के हिरन के समान हूँ, जिसको बस एक शाखा से दूसरे शाखा पे छलांग लगाना आता है। प्रभु प्रताप ते गरुड़ ही, खाई परम लघु ब्याल। ये तो प्रभु का प्रताप है, प्रभु श्री रामचंद्र जी का आशीर्वाद है माता, कि उनके आशीर्वाद से तो जो गरुड़ सांपों को खाते हैं, अगर प्रभु का आशीर्वाद हो जाए, एक छोटा सा सांप पूरे गरुड़ को खा जाए, तो बस ये जो मेरा आप बल देख रही हैं, ये जो विशालकाय शरीर देख रही हैं, ये मेरा बलवल नहीं है, ये मेरा शरीर नहीं है, ये तो प्रभु का प्रताप है, प्रभु की कृपा है जो बरस रही है मुझ पे। आगे क्या है कि मन संतोष सुनत कपि बानी, भगति प्रताप तेज बलसानी। अब क्या हुआ कि मन संतोष सुनत कपि बानी। जब माता सीता ने देखा कि मेरा बच्चा मतलब इतना विशालकाय, इतना बलवान, इतना बुद्धिमान है, फिर भी उसने अपनी ये जो श्रेय है अपनी महानता का, अपने बलवान होने का, ये श्रेय प्रभु को दे रहा है। तो माता सीता एकदम गदगद हो गई सुन के, उनके मन में संतोष हो गया कि ये प्रभु का वाकई में परम भक्त है। भगति प्रताप तेज बलशानी। और माता समझ गई कि जो हनुमान जी हैं उनकी भक्ति, प्रताप, तेज और बल से जो सनी हुई हनुमान जी की वाणी जब माता सीता ने सुना कि किस प्रकार से उनका प्रभु के प्रति कैसा भक्ति है, कैसा प्रभु के प्रति उनका प्रेम है, कितना अनंत प्रेम है प्रभु के प्रति, तो सुन करके माता एकदम संतोष उनके हृदय में हो गया, एकदम सुन करके गदगद हो गई, प्रसन्न हो गई। अब आगे क्या होता है कि आशीष दीन ही राम प्रिय जाना, हो तु तात बलशील निधाना। तो माता सीता कहती अच्छा तुम्हें बल नहीं है, बुद्धि नहीं है, तुम कहते हो ठीक है, अभी हम अपने बच्चे को बलवान बना देते हैं। तो माता सीता अब क्या कह रही हैं, आशीष दीन ही राम प्रिय जाना। माता सीता ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया, क्या दिया कि तुम सदा प्रभु श्री राम के प्रिय रहोगे, प्रिय हो। उनको प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रिय जानकर हनुमान जी को माता सीता ने क्या आशीर्वाद दिया कि हो तु तात बल शील निधाना, कि हे पुत्र, हे तात, तुम बलवान और शीलवान और निधान हो जाओ। देखिए जो बलवान होते हैं उनमें शीलता नहीं होती, उनमें करुणा नहीं होती। आप देखते होंगे जो पहलवान होते हैं
जब मुक्केबाजी का होता है नहीं है, तो उनमें अगर शीलता हो तो वो सामने वाले को मार ही ना पाए। तो जो बलवान होते हैं उनमें शीलता नहीं होती, और बिना शील के, बिना करुणा के आप आप कितने भी बलवान हो जाइए, सब व्यर्थ है। इसीलिए माता सीता ने हनुमान जी को क्या आशीर्वाद दिया कि पुत्र बलवान हो जाओ और साथ ही साथ क्या हो जाओ, शीलवान हो जाओ। ठीक, आगे क्या है कि अजर अमर गुण निधि सुत होऊं, करहु बहुत रघुनायक छोहूं, करहु कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना, बार बार नायसी पद सीसा, बोला बचन जोरि कर कीसा, अब कृत कृत्य भयउ मैं माता, आशीष तो अमोघ विख्याता, सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा, लागी देखि सुंदर फल सूखा। कहने का तात्पर्य है कि अब माता सीता और क्या कहती हैं कि अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, और गुण निधि सुत हो, और क्या हो जाओ। माता सीता कहती हैं कि हे पुत्र तुम अजर हो जाओ। अजर मतलब बुढ़ापे से रहित, कभी तुमको बुढ़ापा ना आए, और अमर हो जाओ, और गुणों के खान हो जाओ, खजाने हो जाओ, मतलब तुम में अपार गुण भर जाए, तुम गुणों की खान हो जाओ। और माता सीता क्या कहती हैं कि करहूं बहुत रघुनायक छोहूं, और जो प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं वो तुम पर बहुत कृपा करें, उनकी कृपा दृष्टि हमेशा तुम पर बनी रहे। अब क्या होता है आगे कि करहु कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। जब हनुमान जी ने अपने कानों से सुना कि अरे माता सीता ने तो मुझे आशीर्वाद दिया कि प्रभु की कृपा सदैव मुझ पर बनी रहे, तो अपने कानों से जब उन्होंने ऐसा आशीर्वाद सुना तो निर्भर प्रेम मगन हनुमान, तो हनुमान जी एकदम निर्भरता से, एकदम प्रेम में गदगद हो गए और लगे नाचने प्रेम में। बार बार नायसी पद शीशा, बोला बचन जोरि कर कीशा, और बार बार माता सीता को प्रणाम करते हैं, सर नवा करके, सर झुका करके, फिर हाथ जोड़ करके कहते हैं कि बोली बचन जोरि कर कीशा, मतलब अपने हाथों को फिर जोड़ करके माता सीता से कहते हैं कि अब कृत कृत्य भयउ मैं माता, आशीष तो अमोघ विख्याता, कि हे माता अब मैं कृतार्थ हो गया, मैं धन्य हो गया माँ, कि क्योंकि आपका जो आशीर्वाद है वो तो अचूक है, और यह बात तो पूरे संसार में प्रसिद्ध है। जब माता ने ही आशीर्वाद दे दिया कि प्रभु की कृपा बरसती रहे, प्रभु की कृपा बनी रहे, तो माता आज तो मेरा जीवन धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया माँ, हाथ जोड़ करके ऐसा हनुमान जी माता सीता से कहते हैं। आगे क्या है कि सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा, लाग से कि सुंदर फल रूखा। हनुमान जी फिर खूब नाच वाच लिए हैं, माता सीता को सर नवा करके, हाथ जोड़ करके माता सीता से ये भी कह देते कि माँ आज मैं धन्य हो गया जो आपने मुझे ऐसा आशीर्वाद दे दिया, क्योंकि आपका आशीर्वाद मिल गया, तो फिर ये तो संसार में प्रसिद्ध है कि आपका आशीर्वाद तो अमोघ है, अचूक है, अटल है। फिर क्या कहते हैं, अब माता सीता से आगे हनुमान जी क्या कहते हैं कि सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा, कि हे माता सुनिए, माता सुनिए, मुझे बहुत भूख लग गई है। अतिशय भूखा मतलब मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे बहुत भूख लग गई है। और लाग देख सुंदर फल रूखा, और यहाँ पे सुंदर सुंदर स्वादिष्ट स्वादिष्ट जो फल हैं उनको देख करके मुझे बहुत भूख लग रही है माँ। आगे क्या होता है कि सुन सुत करहि विपिन रखवारी, परम सुभट रचनी चर भारी। अब जब कहते हैं कि मुझे बहुत भूख लग गई है माँ सुंदर सुंदर फल देख करके वृक्षों के, तो माँ कहती है कि सुनो, सुत मतलब बेटा, सुनो बेटा, करहि विपिन रखवारी, ये जो वृक्ष देख रहे हो, जो वाटिका देख रहे हो, इसकी रखवाली करते हैं। कौन रखवाली करते हैं? परम सुभट रजनी चर भारी, बहुत विशाल विशाल बड़े बड़े योद्धा, वीर योद्धा जो हैं इसकी रखवाली करते हैं बेटा। तो अब आगे क्या है कि तिन कर भय माता मोहि नाही, जो तुम सुख मानहु मन माही। हे माता, अब हनुमान जी कह रहे हैं कि कोई बात नहीं माँ, करने दीजिए रखवाली, मुझे उनका भय नहीं है। उन जो आप वीर योद्धा कह रही हैं, बलवान राक्षस कह रही हैं, मुझे उनका कोई भय नहीं माँ। अगर आप प्रसन्न है, अगर आप आज्ञा दें तो मैं खा लूँ फल। अब आगे क्या होता है कि देखी बुद्धि बल निपुण कपि,
कहूँ जानकी जाहूँ, रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाहूँ। माता सीता कहती हैं कि देख बुद्धि बल निपुण कपि कहूँ जानकी जाऊं। अब माता सीता जब हनुमान जी की बुद्धि और बल में जो निपुणता है उसको जब देखती है माता सीता, तो कहती है ठीक है जाओ, जानकी जाऊं, मतलब माता सीता आज्ञा देती थी ठीक है जाओ, और रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल खाओ। लेकिन सुनो पुत्र सुनो, जा तो रहे हो फल खाने, लेकिन जो तुम्हारे हृदय में प्रभु श्री राम जी हैं पहले उनको भोग लगाना, फिर खाना फल। आगे क्या है कि चलेऊ नाई सिर पैठ्यूं भागा, फल खायसी तरु तोरे लागा, रहे तहाँ बहु बट रखवारे, कछु मारी से कछु जाए पुकारे। कहने का तात्पर्य है कि अब हनुमान जी जो है उनको जो त्रिजटा थी उनकी बात याद आ रही है। त्रिजटा ने कहा था ना कि एक वानर आया है, लंका जला दिया है जो है, और राक्षसों को मार डाला है। तो हनुमान जी कहते हैं कि अच्छा अब मैं समझा कि कौन से और कार्य करने थे। तभी तो मैं सोचूं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो मुझे एक कार्य दिया था कि जाओ और सीता की खोज करके आओ, और जामवंत जी ने भी यही कहा था कि सीता माँ की खोज करनी है बस, और कुछ नहीं करना है। लेकिन जब मैं लंका में प्रवेश कर रहा था तो लंकिनी ने मुझसे कहा था कि सब काज करके आओ, और सुरसा माता सुरसा ने भी यही कहा था कि मुझे सब सारे कार्य करके आने हैं। अब समझा कि वो सारे कार्य कौन थे। तो अब हनुमान जी सोच रहे हैं कि जब तक मैं राक्षसों से, ये राक्षस मेरे समक्ष नहीं आएंगे, कुछ उत्पात नहीं करूंगा, तब तक ये मुझसे युद्ध नहीं करेंगे, और युद्ध नहीं करेंगे तो लंका कैसे जलेगी। तो हनुमान जी ये सब मन में विचार करके वो चले हैं। अब क्या है कि चलेऊ नाई सिर पैठेऊ बागा, बागा माता सीता को सर नवा करके उनसे आज्ञा लेते हैं और फिर बाग में चल दिए हैं। अब क्या किए हैं कि फल खाया से तरु तोरे लागा, फल पहले फल खा करके खूब पेट भर लिए। अब जब पेट भर गया उनका तो अब क्या किए कि तरु तोरे लागा, अब वृक्षों को उखाड़ उखाड़ के उनके जड़ से उखाड़ उखाड़ के फेंकने लगे। अब क्या होता है, रहे तहाँ बहु भट रखवारे, अब वहां पे बहुत पहले से ही योद्धा उपस्थित थे जो रखवाली कर रहे थे। अब वो चले बचाने का, अरे एक तो बंदर आ गया और वृक्ष उखाड़ उखाड़ के फेंक रहा है, तो वो वृक्ष की रखवाली कर रहे थे तो उनका धर्म था कि वो बचाएं बंदर से। तो आते हैं हनुमान जी के पास। तो अब हनुमान जी क्या किए उनकी दशा कि कछु मारे शिव कछु जाए पुकारे। कहने का तात्पर्य कि कुछ को तो हनुमान जी मार देते हैं, कछु मारे सु, कुछ को मारे, और कछु जाए पुकारे, कुछ अधमरे थे जो कि क्या हुआ, और कुछ ने जा करके कुछ को तो हनुमान जी वही मार डाले। अब जब मारने लगे तो कुछ ने कहा अरे हमको आप अगर हमको भी, मतलब जो अंतिम बचे योद्धा उनको भी मारने लगे हनुमान जी। तो कह रहे अरे हमको भी आप मार डाल रहे हैं, क्षमा कर दीजिए हमको, आप अगर हमको मार देंगे तो रावण के पास, हमारे राजा के पास कौन जाएगा आपका संदेश लेकर के, तो हम तो अब अंतिम बचे हैं, हमें छोड़ दीजिए। तो हनुमान जी कहते हैं ठीक है जाओ जाओ, रावण के पास कहो आया है एक बंदर वाटिका उखाड़ दे रहा है। तो जाते हैं, कुछ को तो मार डाले हनुमान जी, अब कुछ बचे हैं तो वो रावण के पास जाकर के गुहार लगा रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि नाथ एक आवा कपि भारी, ते ही अशोक वाटिका उजारी, खायसी फल अरु बिटप उपारे, रक्षक मर्दी मर्दी मही डारे, सुनि रावण पठये भट नाना, तिनहि देख गरजऊ हनुमाना, सब रचनी चर कपि संहारे, गए पुकारत कछु अधमारे, पुनि पठयहु तेहि अक्ष कुमारा, चला संग ले सुभट अपारा, आवत देखी बिटप गही तरजा, ताहि निपाति महाधुनि गरजा। कहने का तात्पर्य कि अब क्या गुहार लगा रहे रावण के सभा में, जो भट्ट रखवाली कर रहे थे, कुछ जो बच गए थे वो गए हैं, क्या गुहार लगाए कि नाथ एक आवा कपि भारी, कि हे नाथ, हे स्वामी, हे राजा, हे रावण, एक बंदर आया है, बहुत भारी बंदर आ गया है, ते ही अशोक वाटिका वो जारी,
वो पूरी अशोक वाटिका को उखाड़ डाला है, पूरा तहस नहस कर दिया अशोक वाटिका को। और खाए सी फल अरु बिटप उपारे। रावण कहते हैं क्यों क्यों उसने अशोक वाटिका कैसे उखाड़ दिया, वो तुम लोग क्या कर रहे थे? कह रहे बस बस हम अंतिम बचे थे। क्या किया उसने कि पहले फल खाया खूब पेट भर के, जब पेट भर गया उसका तो अरु बिटप उपारे, तो वृक्षों को उनकी जड़ से उखाड़ उखाड़ के फेंक रहा है। तो बोले कि अच्छा, और जो रखवाली कर रहे थे वो कह रहा है कि रक्षक मर्दी मर्दी मही डारे, जितने रक्षक थे उनको रगड़ रगड़ के मार डाल रहा है वो। रावण का अच्छा सुनी रावण पठय भटनाना। रावण ने जब सुना तो उसने कहा ठीक है, उसने असंख्य योद्धाओं को भेजा। और तिहई देख गरजे हनुमाना। हनुमान जी ने जब देखा कितने सारे योद्धा आ रहे हैं ना, एकदम गरज पड़े उन पे। और सब रचनीचर कपि संघारे। जितने राक्षसों को भेजा था रावण ने सबको संघार कर दिया, सबका सबका सीताराम कर दिया हनुमान जी ने, सबको मार डाले। और गए पुकारत कछु अधुमारे। अब हनुमान जी जो है आधे को तो मार डाले थे, आधे जो कुछ अधमरे बचे थे उनको क्या वो क्या कि भाग गए छुप छुपा के। अब भाग गए हैं तो अधमरे तो हो ही गए, आधा तो हनुमान जी ने उनको रगड़ ही डाला है। तो आधे में पहुंचे हैं रावण के पास और क्या कह रहे हैं कि रावण जितना भेजा था सबको सबको मार डाला, सब मर गए सब। फिर रावण का अच्छा, फिर पुनि पठय होते ही अक्ष को मारा। तब उसका बेटा आता है अक्षय कुमार जिसका नाम है, अक्षय कुमार जिसका नाम है, अक्षय कुमार रावण का बेटा है। वो कहता है पिताजी मैं जाता हूँ, देखता हूँ कौन बंदर आ गया है उत्पात मचाने। तो रावण कहता है ठीक है बेटा जाओ। तो पुनि पठय ही अक्षय कुमार, तो पुनः फिर किसको भेजते हैं रावण? अक्षय कुमार को भेजता है, अपने पुत्र अक्षय कुमार को। अब अक्षय कुमार चला है, चला संग लय सुभट अपारा। अब अक्षय कुमार जो है अपने साथ बहुत सारे जो श्रेष्ठ योद्धा हैं उनको लेकर के चला है। पहले भट गए थे, जो योद्धा थे वो गए थे, अब सुभट जा रहे हैं, जो श्रेष्ठ योद्धा हैं वो जा रहे हैं। किसके साथ जा रहे हैं? अक्षय कुमार के साथ जा रहे हैं। अब क्या होता है कि आवत देख बिटप तही गर्जा। जब हनुमान जी देखते हैं कि अक्षय कुमार आ रहा है तो हनुमान जी को एक बात याद आती है। क्या? कि जो अंगद जी थे, अंगद जी जब समुद्र लांघ करके माता सीता की पता लगाने आना था लंका में, तो अंगद बोले कि जा तो मैं सकता हूँ, मैं चला जाने को तो मैं चला जाऊँ, लेकिन मैं वापस आ नहीं पाऊंगा। क्योंकि जो अंगद थे उनका परम शत्रु कौन था? अक्षय कुमार था। तो अंगद जी हनुमान जी से कहते देखिए आप लंका जा रहे हैं, कुछ करिएगा नहीं ये तो नहीं पता मुझे, लेकिन अक्षय कुमार अगर सामने आए तो उसको मार डालिएगा, वो मेरा परम शत्रु है। तो हनुमान जी को वो बात याद आती है, स्मरण करते हैं और कहते हैं अच्छा तो यही अक्षय कुमार। तो जब देखते हैं हनुमान जी कि अक्षय कुमार उनकी तरफ आ रहे हैं तो आवत देख बिटप तही गर जाओ। जब उनको अपनी तरफ आते हुए देखते हैं हनुमान जी तो एक वृक्ष उखाड़ करके गरज करके ताहि निपाति महाधुनि गर्जा, उसके अक्षय कुमार के रथ पे वही पूरा वृक्षवा लेके दे मारते हैं हनुमान जी, सीताराम कर देते हैं। और वही अक्षय कुमार की चटनी बन जाती है, अक्षय कुमार वहीं पे एकदम सीताराम हो जाता है उसका। अब आगे क्या है कि कछु मारे सी कछु मर देसी कछु मिल ऐसी धर धूरी कछु पुनि जाई पुकारे प्रभु मरकट बल भूरी। कहने का तात्पर्य है कि अब जो अक्षय कुमार के साथ जो योद्धा आए थे उनका हनुमान जी क्या करते हैं? कछु मारे सी, कुछ को तो हनुमान जी मार डालते हैं, वहीं सीताराम कर देते हैं। कछु मर देसी, और कुछ को तो रगड़ देते हैं। और कछु मिले ऐसी धरी धूरी। अब जो कुछ और बचे थे, जैसे आधों को तो क्या करते हैं हनुमान जी वही मार डालते हैं। आधे बचे थे तो उनमें से 10-15 को उठाते हैं और उनको रगड़ रगड़ के मार डालते हैं। अब जब 2-4 बचे हैं, जब उनको रगड़ने चले तो कहें अरे नहीं 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 हमको रगड़िएगा मत, हमको रगड़िएगा मत, रगड़िए से हमको बहुत डर लगता है। तो हनुमान जी कहता हो कहे कुछ दूसरे नियम से हमको मारिए, हमको रगड़िए मत। तो हनुमान जी कहते हैं अच्छा। तो क्या कहते हैं? धूल लेते हैं हनुमान जी, लेकर लगे धूल से पूरा नाक कान आँख सब रगड़ने, पूरा नाक आँख कान सब में धूल भर जाता है। और ऐसा कर करके बैठाते चले जा रहे हैं। अब क्या होता है कि कछु पुनि जाई पुकारे प्रभु मरकट भल भूरी। अब उनमें से 1-2 निकल देते हैं। अब हनुमान जी तो धूली से साफ करने में लगे हुए हैं राक्षसों को, उनमें से 2-1 नजर बचा के निकल लेते हैं। अब जब निकल के आते हैं तो क्या कह रहे हैं? रावण के सामने आके पुकार रहे हैं रावण प्रभु मरकट भलभूरी,
गलत कहा था इन रखवालों ने कि बंदर आया है। बंदर नहीं है प्रभु, मरकट है, मरकट। रावण कहता है मरकट, ये क्या है? कहता है प्रभु मारता भी है और काट पाता है तो काट भी लेता है। हनुमान जी कहते हैं अच्छा? कहता है हाँ मरकट आया है, मरकट मारता भी है काटता भी है। तो अब क्या हुआ कि सुनी सुत बध लंकेश रिसाना, पठयसि मेघनाथ बलवाना, मारसी जन सुत बांधे सुताही, देखे कपि कहाँ कर आही, चला इंद्रजीत अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा, कपि देखा दारुण भट आवा, कट कटाई गरजा अरुधावा, अति विशाल तरु एक अपारा, बिरथ कीन लंकेश कुमारा। कहने का तात्पर्य है कि सुनी सुत बध लंकेश रिसाना, पठयसि मेघनाथ बलवाना। जब रावण सुनता है कहता अच्छा मरकट आया है और ऐसा आतंक, ऐसा उत्पात मचा है उसने हमारी लंका में, तो एकदम क्रोधित हो जाता है रावण। और क्या होता है कि क्रोधित होता है और अपने सबसे ज्येष्ठ पुत्र, अपने बलवान पुत्र मेघनाथ, जो कि बलवान है मेघनाथ, उसको भेजता है। कहता है मेघनाथ तुम जाओ और ध्यान रहे, मारस जन सुत बांधे सुताही, मारना मत उसको, मारना नहीं, नहीं तो वही हाल होगा जो अक्षय कुमार का हुआ था। मारना नहीं, बस उसको बंदी बना के लेके आओ। देखे कपि कहाँ कहा कर आही। कहता है हनुमान जी ने मतलब जब देखा, अब जब मेघनाथ चल दिया है पिता की आज्ञा पा करके और रावण ने उसको सहज दिया, देखना मारना नहीं उसको, बस बंदी बना के लेके आओ। तो जब हनुमान जी देखते हैं कि मेघनाथ आ रहा है तो अब क्या है, देखूं कपि कहाँ कर आही। एक सेकेंड। तो कहता है कि उसे बांध लाना, उस बंदर को मैं देखना चाहता हूँ, उस बंदर को देखा जाए कि कहाँ का है वो बंदर। रावण कहता है अपने पुत्र मेघनाथ को कि मेघनाथ उसको मारना नहीं, बंदर को, उसको बस बंदी बना के लाना। देखे कभी कहाँ कर आए, मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर मरकट ऐसा बंदर कौन है, कहाँ का है वो बंदर। अब क्या है कि चला इंद्रजीत अतुलित जोधा। जो इंद्रजीत है, इंद्रजीत अर्थात जो मेघनाथ था उसको इंद्रजीत की उपाधि मिली थी, अर्थात जो इंद्र पे विजय प्राप्त कर ले उसको इंद्रजीत कहते हैं। तो मेघनाथ ऐसा योद्धा था, आप सोच लीजिए आप। तो अब इंद्रजीत चलता है और बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा। अतुलनीय योद्धा जो मेघनाथ है वो चला है और भाई का जो बंधु निधन मतलब जो अपने भाई जो अक्षय कुमार का वध उस वानर ने किया था, वो सुन करके उसका क्रोध और बढ़ गया है इंद्रजीत का। और क्या है कि कपि देखा दारुण भट आवा। जब हनुमान जी ने देखा कि अब के तो भयानक योद्धा आए हैं, कटकटाई गर्जा अरुधावा, तो हनुमान जी एकदम कटकटा करके एकदम तेजी से गरजे और दौड़े सेना के ऊपर। अति विशाल तरु एक अपारा, उन्होंने एक बड़ा सा वृक्ष उखाड़ लिया और क्या किया, बिरथ कीन लंकेश कुमारा। और अब उन्होंने क्या किया हनुमान जी ने कि लंकेश्वर जो रावण का पुत्र है मेघनाथ, उसके रथ पे दे मारा वृक्ष को, बड़ा सा भारी वृक्ष उखाड़ा और उससे दौड़े मेघनाथ की ओर और उसके रथ पे दे मारा। लेकिन मेघनाथ को पता था कि अक्षय कुमार को तो वैसे ही मारा है, सुना था उसने ना अपने योद्धाओं से। तो वो क्या किया, तुरंत रथ से कूद पड़ा और आकाश में चला गया। वो तो बच गया, लेकिन हनुमान जी ने उसको बिना रथ का कर दिया है। अब आगे क्या होता है कि रहे महाभट ताके संगा, गहि गहि कपि मर्दय निज अंगा। अब मेघनाथ तो आकाश में चला गया, अब लेकिन जो योद्धा बेचारे हैं वो तो फंस गए हनुमान जी के समक्ष। अब क्या हुआ कि जो महान योद्धा थे उसके साथ उनको क्या किया हनुमान जी, गहि गहि कपि मर्दय निज अंगा। हनुमान जी ने अपने जो बंदर होते हैं उनके शरीर पे कितने बाल होते हैं आप देखे ही होंगे, तो हनुमान जी अपने शरीर के एक एक बाल को सुई के समान खड़ा कर लिए हैं, सुई के समान खड़ा कर लिए और लगे जितने महान योद्धा आए थे मेघनाथ के साथ सबको पकड़ा और अपने शरीर में सीताराम 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 करके रगड़ के बहा दिए एकदम। क्या हुआ कि तिनहि निपाति तनि सन भाजा, भिरे जुगल मनहु गजराजा। अब क्या होता है कि जब हनुमान जी पकड़ पकड़ के एक एक को मसलने लगे तो उन सबको जब मार दिए हनुमान जी पकड़ पकड़ के,
जो इसके साथ महान योद्धा आए थे मेघनाथ के साथ, तो फिर अब मेघनाथ से लड़ने लगे। और जब वो मेघनाथ से लड़ रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कि दो श्रेष्ठ हाथी भिड़ गए हो एक दूसरे से। हनुमान जी ने क्या किया कि मुष्टिका मारी चढ़ा तरु जाई, हनुमान जी ने एक मुक्का बांधा और कस के मार दिया मेघनाथ को। जय श्री राम। अब मेघनाथ को जैसे मुक्का पड़ा हनुमान जी का, बस वो तो वहीं बेहोश हो गया। और जब वो मूर्छित हो गया तो हनुमान जी चढ़ गए पेड़ पे, उसी जिस वृक्ष के नीचे मूर्छित हुआ उसी पेड़ पर चढ़ गए हनुमान जी कि जब होश में आएगा ना तो फिर एक मुक्का देंगे। तो अब क्या हुआ कि ताही एक क्षण मूर्छा आई। जब हनुमान जी का एक मुक्का पड़ा तो मेघनाथ तो मूर्छित होकर गिर पड़ा और हनुमान जी उसी वृक्ष के ऊपर चढ़ गए और देख रहे थे कि अब होश में आएगा फिर एक मुक्का देंगे। उठी बहोरी कीन्हिस बहुमाया जीति न जाए प्रभजन भंजन जाया। कहने का तात्पर्य है कि अब उसको क्षण भर के लिए तो मूर्छा आ ही गई थी। अब क्या हुआ कि फिर उठकर उसने बहुत माया रची। उसने अपनी एक आंख खोल के देखा, अच्छा ऊपर ही चढ़ा है, वृक्षोप है, इसका मतलब अगर हम अभी जैसे ही मूर्छा से बाहर आएंगे इसको पता चल गया फिर एक मुक्का ये दे देगा और अब की तो हमारे सीताराम हो जाएगा। तो मेघनाथ ये सोच रहा है और उसने अब माया रची। उसने कहा नहीं, ऐसे नहीं, जब तक छल कपट नहीं करेंगे इस बंदर से जीत पाना तो असंभव है। और मेघनाथ फिर क्या किया, अपनी माया रचता है। क्या माया रचता है, उसने कहा कि ऐसे तो हम इस वानर को जीत नहीं पाएंगे। अब क्या होता है कि ब्रह्मा अस्त्र ते ही साधा कपि मन कीन विचारा। उसने क्या किया, उसने कहा ऐसे छोटा मोटा कोई हथियार से इस पे असर नहीं करेगा, प्रहार करेंगे तो कोई फलदायी नहीं होगा, अब इसमें ब्रह्मास्त्र ही चलाना पड़ेगा। मेघनाथ ऐसा विचार करके उसने क्या किया कि ब्रह्मा अस्त्र ते ही साधा, उसने हनुमान जी पे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। अब आप सभी जानते ही होंगे कि जो हनुमान जी हैं उनको बचपन में ही वरदान मिला था देवताओं से कि उन पे किसी भी देवता के अस्त्र शस्त्र का प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अब जब मेघनाथ ने हनुमान जी पे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया है तो हनुमान जी अपने मन में विचार कर रहे हैं। कपि मन कीन विचार, मतलब हनुमान जी अपने मन में विचार कर रहे हैं। क्या विचार कर रहे हैं कि जो ना ब्रह्म सर माने महिमा मिटे अपार, कि अगर ये जो ब्रह्मास्त्र है इसका प्रभाव तो मुझ पे होगा नहीं क्योंकि मुझे तो वरदान प्राप्त है, लेकिन अगर आज ये ब्रह्मास्त्र जो है निष्फल लौट गया वापस तो इसकी महिमा मिट जाएगी, इसकी महिमा मिट जाएगी। तो हनुमान जी ऐसा विचार करते हैं अपने मन में। अब आगे क्या होता है कि ब्रह्मा बान कपि कहूँ ते ही मारा, पर तेहु बार कटकु संहारा, तेहि देखा कपि मूर्छित भयहु, नाग पास बांधे सिले गयहु। जासु नाम जपि सुनहु भवानी, भव बंधन कटहि नर ज्ञानी। तासु दूत की बंध तरु आवा, प्रभु कारज लग कपि बधावा। कपि बंधन सुनि निश्चर धाये, कौतुक लागी सभा सब आए। दस मुख सभा देख कप जाई, कही ना जाय कछु अति प्रभुताई। कर जोरे सुर दिसिप बिनीता, भ्रिकटि बिलोकत सकल सभीता। कहने का तात्पर्य है कि ब्रह्म बाण कपि कहूँ ते ही मारा, परते हूँ बार कटकु संहारा। अब जब ब्रह्म बाण चलाया मेघनाथ ने तो ब्रह्म बाण जैसे ही मतलब ब्रह्म बाण को अपनी ओर आता देखा प्रभु हनुमान जी ने, तो वो बस नाटकवश मतलब नाटक किए वो बेहोश हो गए। और ऐसा नहीं और बेहोश होके गिरे, और ऐसा नहीं खाली स्थान पे गिर गए हो, गिरे भी तो कहाँ गिरे, राक्षसों के ऊपर गिरे। 10 15 50 60 राक्षस तो गिरते ही मार डाले। अब क्या हुआ कि परते हूँ बार कटक संहारा, मतलब जब गिरते हैं तो राक्षसों का संहार, गिरने के बावजूद भी राक्षसों का संहार ही कर रहे हैं। अब क्या होता है कि ते ही देखा कपि मूर्छित भयो, जब मेघनाथ ने देखा कि वानर तो मूर्छित हो गया, बेहोश हो गया, तो अब क्या कहते हैं, नाग पास बांधे ले गए हूँ। तो मेघनाथ अपने योद्धाओं से कहते हैं उठाओ इसको, ले चलो पिताजी के पास। तो योद्धा कहते हैं देखो हमको तो बहुत रगड़ रगड़ के मारा है, अभी तक भभा रहा है पूरा, हम तो नहीं पकड़ने, हम तो नहीं उठाने वाले हैं, आपको तो रगड़ा नहीं, आपको तो नहीं पता होगा ना, आप ही उठाइए। तो मेघनाथ कहता है अच्छा इतना डर। तो उनमें से एक कहता है कि देखिए मालिक,
अगर ये हथुए से पकड़ पकड़ के रगड़ता है, अगर आप इसका हाथ बांध दें तो हम लोग जरूर उठा लेंगे, मतलब आपकी आज्ञा का पालन कर देंगे। तो मेघनाथ क्या कहता है, फिर हनुमान जी को किससे बांधता है, नागपात से बांध देता है। और नागपात बांधे से ले गए, और नागपात जब बांध करके लेके जाता है हनुमान जी को। अब क्या है कि जासु नाम जप सुनो भवानी, भव बंधन काटा ही नर ज्ञानी। अब आगे क्या होता है कि भगवान शंकर जी कहते हैं माता पार्वती से कि हे भवानी सुनो, हे पार्वती सुनो, जिनका नाम जप करके जो ज्ञानी मनुष्य हैं संसार के बंधन को काट डालते हैं, उनका दूत कहीं बंधन में आ सकता है, किंतु प्रभु के कार्य के लिए तो हनुमान जी स्वयं को बांध लिए हैं। कहने का तात्पर्य है कि हनुमान जी तो हर क्षण प्रभु, उनका ध्यान तो हर क्षण प्रभु के चरणों में रहता है, हर क्षण तो उनके मुख से प्रभु का स्मरण होता रहता है, उनका नाम मुख से उच्चारित होता रहता है। तो जिनका नाम लेने से जो मनुष्य है, ज्ञानी मनुष्य है, वो संसार के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो ऐसे प्रभु के परम भक्त जो श्री हनुमान जी हैं, उनको क्या मतलब क्या कोई बंधन उनको बांध सकता है? नहीं। ये मेघनाथ सोच रहा है कि इसने ब्रह्मास्त्र चला करके प्रभु को नागपात से बांध दिया है। ये मूर्ख इतना नहीं जानता है कि हनुमान जी ऐसे प्रभु के परम भक्त हैं जिनका नाम लेने से तो बड़े बड़े लोग जो हैं संसार के बड़े बड़े बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो ऐसे प्रभु के परम भक्तों को ये मूर्ख बांध थोड़ी सकता है। ये तो हनुमान जी की महिमा है कि वो प्रभु के दूत हैं, और प्रभु के कार्य के लिए आज उन्होंने स्वयं को, अपने आप को बंदी होना भी स्वीकार कर लिया इस मेघनाथ के हाथ। तो ये ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा भगवान शंकर माता पार्वती से कह रहे हैं, बता रहे हैं। आगे क्या है कि कपि बंधन सुनि निश्चर धाये, कौतुक लागी सभा सब आए। अब क्या होता है कि जब भाई हनुमान जी ने इतने लोगों को रगड़ दिया था कि पूरी लंका में भय उत्पन्न हो गया था। तो जब सबने सुना कि अरे जो बंदरवा सबको रगड़ रगड़ के मार रहा था, भारी वाला जो पूरी अशोक वाटिका उखाड़ दिया है, उसको मेघनाथ ने बंदी बना लिया है। तो सब मतलब बंदी बन जाना हनुमान जी का सुन करके सब राक्षस दौड़े तमाशा देखने के लिए, कौतुक देखने के लिए। कौतुक लागी सभा सब आए, मतलब सब लोग ये कौतूहल देखने के लिए, ये विचित्र जो घटना है इसको देखने के लिए सब सभा में उपस्थित हो गए। दसमुख सभा देखी कपि जाई, कहीं न जाई कछु अति प्रभुताई। अब क्या होता है कि जो हनुमान जी ने जा करके रावण की सभा देखी, दसमुख अर्थात रावण की सभा देखी हनुमान जी ने, कहीं न जाई कछु अति प्रभुताई। तो उनके ऐश्वर्य को देख करके, उनकी प्रभुता को देख करके मतलब कुछ कहा नहीं जाता है। ऐसा रावण का जो है ऐश्वर्य था। आगे क्या है कि कर जोरे सुर सुर दिसिप विनीता, भ्रिकिटी बिलोकत सकल संभीता। जो देवता और दिक्पाल हाथ हैं जोड़े बड़ी नम्रता के साथ भयभीत हुए सब रावण की भौं ताक रहे थे, उनका रुख देख रहे थे। क्योंकि जो देवता थे उन सबको तो रावण ने बंदी पहले ही बनाया था, उनकी क्या दुर्दशा की थी। तो सब लोग बड़े भयभीत थे कि अरे अब तो हनुमान जी भी बंधन में आ गए हैं, अब इनके साथ क्या होने वाला है। तो ऐसा सब रावण के रुख को देख रहे हैं कि रावण हनुमान जी के साथ क्या करने वाला है। आगे क्या होता है कि देख प्रताप न कपि मन शंका, जिम अहिगन महु गरुण आशंका। तो हनुमान जी के तो मन में जरा भी है ही नहीं, डर ही नहीं है। क्यों डर नहीं हुआ? क्योंकि वे ऐसे निशंक खड़े होते जैसे सर्पों के समूह में गरुण निशंक रहते हैं। गरुण तो सांपों को खाते हैं ना, तो उनको सांपों से कैसा है। तो हनुमान जी आज रावण की सभा में ऐसे निर्भय होकर खड़े हुए हैं जैसे कि सर्पों की सभा में गरुण निशंक होता है, निर्भय होता है, वैसे ही आज हनुमान जी खड़े हुए हैं। आगे क्या है कि कपि बिलो की दसानन बिहसा, कही दुर्बाद सुत वध सुरत कीन्हि पुनि उपजा हृदय विषाद। हनुमान जी को देख करके रावण खूब हंसता है, पहले खूब उल्टा सीधा कहता है हनुमान जी को, फिर अपने पुत्र वध को याद करता है कि कैसे इसने अक्ष कुमार को मारा था। तो फिर उसके लिए, अपने पुत्र के लिए उसके हृदय में क्या होता है, दुख हो जाता है, दुख उत्पन्न हो जाता है। हृदय विषाद मतलब उसके हृदय में दुख भर आया। अब क्या हुआ कि कह लंकेश कवन तय कीसा, के ही के बल घले ही बन खीसा।
कीधौ श्रवण सुने ही नहीं मोही, देखऊं अति असंख सठ तोहि। कि कह लंकेश कवन तय कीसा। लंकापति रावण ने कहा कि वानर तू कौन है, किसके बल पे तूने वन को उखाड़ कर नष्ट कर डाला, और केही के बल घलोसी बन खीसा, किसके बल पर तूने वन को उखाड़ करके नष्ट कर डाला। कीधौ श्रवण सुने ही नहीं मोहि, क्या तूने मेरे बल को नहीं सुना है, क्या तूने मेरे विषय में सुना नहीं है, मुझे जानता नहीं है। देखे अति असंग सठ तोहि, कि रेसठ मूर्ख, मैं तुझे अत्यंत निसंक देख रहा हूँ, मतलब मैंने तुझे आज से पहले देखा नहीं है, इसलिए पूछता हूँ तुझसे, क्या तू मुझे नहीं जानता है, मेरे बारे में सुना नहीं है तूने। हनुमान जी से एक साथ इतने प्रश्न किए। हनुमान जी कहते हैं अरे अरे बस बस रावण, एक साथ इतने प्रश्न करेगा, चल पहला वाला जो प्रश्न किया था उसका उत्तर देते हैं। क्या है कि अब हनुमान जी कह रहे हैं कि मारे रावण पूछ रहा है अभी हनुमान जी से और प्रश्न कि मारे निशिचर के ही अपराधा, कि तुमने मेरे जो राक्षस थे, राक्षसों के समूह थे, उनको कौन से अपराध में क्यों उनको मार डाला, उनकी क्या गलती थी। कछु सट ते ही न प्राण कई बाधा, कि मूर्ख बता, क्या तुझे अपने प्राण जाने का भय नहीं है, तुमको ऐसा नहीं लगता कि तुमने मेरे राक्षसों को मार डाला तो तुम्हारे प्राण बचे रहेंगे, तुम्हें अपने प्राण खो जाने का डर नहीं है, भय नहीं है। हनुमान जी से ऐसा रावण पूछ रहा है। और आगे क्या होता है कि सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल विरचित माया। अब हनुमान जी रावण को उत्तर देते, क्या कहते हैं कि रावण सुनो, जिनका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांडों के समूह की रचना करती है, जाके बल बिरंची हरि ईसा, पालत सृजत हरत दसीसा। और जिनके बल से रावण ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि का सृजन पालन और संहार करते हैं, जिनके बल से सहस्त्र मुखों वाले जो फणों वाले जो शेषनाग जी हैं वो धरती को अपने फन पे धारण करने का समर्थ लेते हैं, और धरई जो विविध देई सुत्राता, तेहि ते सठन्य सिखावन उदाता। और जो देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार की देह धारण करते हैं, अनेक प्रकार के अवतार लेते हैं, और जो तुम्हारे जैसे मूर्ख को शिक्षा देने वाले हैं, जिन्होंने शिव जी के कठोर धनुष को तोड़ डाला और उसी के साथ राजाओं के समूह का गर्व को चूर कर डाला था। खरदूषण, और क्या है कि हर कोदंड कठिन जही भंजा, जो शिव जी का कठोर धनुष था जिसको खंडित कर दिया जिसने, ते ही समेत नृप दल मदगंजा, जिसने तुम्हारे साथ साथ अनेक राजाओं के गर्व को भी चकनाचूर कर दिया। खर दूषण तिसरा अरुबाली, बधे सकल अतुलित बलशाली। और जिन्होंने खरदूषण, त्रिशरा और बाली को मार डाला, जो सब के सब अतुलनीय बलवान थे। तुम तो जानते हो कि जब बाली के साथ तुमने युद्ध किया था तो बाली किस प्रकार से तुमको अपनी भुजाओं में लेकर के 6 महीने तक टहले थे। तो ऐसे बलवान बाली का भी जिन्होंने वध किया, जाके बल लवलेस ते जीते हूँ चराचर झारी, तासु दूत में जा करी हरे आने हूँ प्रिय नारी। जिसके बल से हे रावण, जिसके बल से तूने तीनों लोगों को जीत लिया है, तासु दूत मैं उन्हीं प्रभु का दूत हूँ, जा करी हरि आने हूँ प्रिय नारी। जो मेरे प्रभु हैं, जिनकी प्रिय नारी का तुमने हरण कर लिया है, ऐसे प्रभु का मैं दूत हूँ, जिनके बल से तुमने तीनों लोगों को जीता है, जिनके लेश मात्र के बल से तुमने तीनों लोगों को जीता है। ऐसे परम अतुलनीय प्रभु जो हैं उनका मैं दूत हूँ, ऐसा हनुमान जी परिचय देते हैं रावण को। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों।